हेलो बच्चों, तो सबसे पहले क्वेश्चन रीड करेंगे। तो क्वेश्चन है हमारे पास, वेरीफाई द कंडीशंस ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम इन द फॉलोइंग। इन ईच केस फाइंड अ पॉइंट इन द इंटरवल एज स्टेटेड बाय मीन वैल्यू थ्योरम। फंक्शन हमें दिया हुआ है ए एक्स स्क्वायर प्लस ई एक्स प्लस ई और इंटरवल है 0 to 1। तो सबसे पहले हम मीन वैल्यू थ्योरम की कंडीशंस लिखते हैं। तो सबसे पहले हम मीन वैल्यू थ्योरम क्या होती है ये समझेंगे। तो बेसिकली मीन वैल्यू थ्योरम क्या होती है कि इफ अवर फंक्शन एफ एक्स इज continuous on A to B and differentiable on A to B। ठीक है, ये चीज याद रखनी है कि कंटिन्यूअस हमेशा क्लोज इंटरवल में और डिफरेंशिएबल विल बी इन ओपन इंटरवल। अगर ये दो कंडीशन हमारा फंक्शन सेटिस्फाई करता है तो देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल्स टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। तो ये हमारे पास मीन वैल्यू थ्योरम। तो हमें पहले चेक करना है कि हमारा जो फंक्शन है वो मीन वैल्यू थ्योरम उसमें अप्लाई होगी कि नहीं। तो हम देख सकते हैं कि एफ एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ई एक्स प्लस ई। सो इट इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन एंड पॉलिनोमियल फंक्शन आर ऑलवेज continuous and differentiable. So we can write कि fx is continuous in closed interval 0 to 1 and differentiable in open interval 0 to 1. So we can write here कि mean value theorem will be applied. ओके, तो यहाँ पे मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो मीन वैल्यू थ्योरम के लिए हमारे पास एफ ऑफ बी, एफ ऑफ ए और एफ डैश सी चाहिए। तो सबसे पहले हम एफ ऑफ बी, एफ ऑफ ए फाइंड करेंगे। तो हमारे पास फंक्शन है ए एक्स स्क्वायर प्लस ई एक्स प्लस ई और इंटरवल है 0 to 1। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे एफ ऑफ 1। तो ये हो जाएगा ए 1 का स्क्वायर प्लस ई इंटू 1 प्लस ई। तो एफ ऑफ 1 की हमें वैल्यू मिलेगी ए प्लस ई प्लस ई। सो एफ ऑफ 1 विल बी इक्वल टू ए प्लस 2 ए। ओके, फिर हम फाइंड करेंगे एफ ऑफ 0। तो एफ ऑफ 0 के लिए x की जगह हमें 0 रिप्लेस करना है, ए इंटू जीरो स्क्वायर ए इंटू जीरो प्लस ई। तो एफ ऑफ 0 में हम देख सकते हैं कि ये टर्म 0, ये 0, क्या बचेगा हमारे पास ई। ठीक है, तो ऐसे हमें एफ ऑफ 1 और एफ ऑफ 0 की वैल्यू फाइंड करनी। अभी हमें फाइंड करना है एफ डैश सी। तो सबसे पहले हम लिखेंगे एफ डैश ऑफ एक्स। तो एफ डैश एक्स होगा 2ax प्लस ई। ठीक है, ई ए एक्स को एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन होगा 2x, तो ये हो जाएगा 2ax। ई एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है ई और ई का डिफ्रेंसिएशन ई इज कांस्टेंट, तो ये हो जाएगा 0। तो 2ax प्लस ई आ गया। तो एफ डैश सी में हमें क्या करना पड़ेगा, 2ac प्लस ई। ओके, तो ये हमारे पास तीन इंपॉर्टेंट टर्म्स आ गई फॉर मीन वैल्यू थियरम। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे बाय मीन वैल्यू थियरम हमें कांस्टेंट सी फाइंड करना है। तो देयर एग्जिस्ट, ओके, तो यहाँ पे हमें एक लिखना पड़ेगा कि मीन वैल्यू थ्योरम विल बी अप्लाइड देयर एग्जिस्ट सी बिलोंग्स टू 0 1 सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल्स टू एफ ऑफ 1 माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन 1 माइनस 0। ठीक है, तो ये कंडीशन हम आगे लिखेंगे बाय मीन वैल्यू थ्योरम एफ डैश सी इज इक्वल्स टू एफ ऑफ 1 माइनस एफ ऑफ 0 डिवाइड बाय 1 माइनस 0। तो एफ डैश सी की वैल्यू हमारे पास 2ac प्लस ई। ओके, एफ ऑफ 1 की वैल्यू हमारे पास a प्लस 2e। एफ ऑफ 0 की वैल्यू है e डिवाइड बाय 1 माइनस 0 विल बी 1। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, 2ac प्लस ई इज इक्वल्स टू ये होगा a प्लस 2e माइनस ई इज इक्वल्स टू ई। तो ये होगा 2ac इज इक्वल्स टू a प्लस ई और लेफ्ट हैंड साइड से मैं e को राइट हैंड साइड लिया होगा, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस एंड c विल बी a डिवाइड बाई 2a। तो a से a भी कैंसिल हो जाएगा और हमें c की वैल्यू मिलेगी 1/2 विच बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 एंड 1। सो इस तरीके से हम इस पॉइंट, तो ये सी हमारा हो जाएगा पॉइंट जो हमें फाइंड करना था इन द गिवन इंटरवल।
सो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को यूजिंग मीन वैल्यू थ्योरम सॉल्व कर सकते हैं और सी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।